नमस्कार। मेरा नाम निशांत कुमार है और आज हम एक ज़रूरी मुद्दा पर बात करने आए हैं और वो मुद्दा बिहार के विद्यार्थियों के लिए है, जो बिहार के विद्यार्थियों के हित में। और सीधा सवाल जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी से और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से है। कल जो एग्ज़ाम हुआ बीएसएससी का, जो फर्स्ट पेपर जो हुआ, वो एग्ज़ाम का पेपर जो है लीक हो गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इससे हमारे बिहार का बदनामी पूरे देश में होते आ रहा है। और शुरू से ही जो भी बिहार में एग्ज़ाम होता है उस सब का पेपर जो है लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं सरकार पूरा नाकाम है और हमारे राज्य की पुलिस प्रशासन और जो भी इसमें अधिकारी जो है वो सब नाकाम है और सब के सब बिहार को बदनाम करने में पूरी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी जब रात के 12 बजे जब रैन बसेरे में जाके विजिट कर रहे थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहाँ एक युवा, एक लड़का बड़ी बड़ी नम आंखों से और बड़ी स्वर में बोला कि सर हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस बार जो है पेपर लीक नहीं होने दीजिएगा। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, खूब मेहनत करो, तैयारी करो, इस बार पेपर लीक नहीं होने देंगे, इस बार सरकार में हम है। लेकिन क्या हुआ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, फिर से पेपर लीक हो गया। क्या जानिएगा आप उस युवाओं का दर्द जो इस कड़ाके की ठंड में 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आकर एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और फर्स्ट पेपर जो ही लीक हो गया, उस युवाओं के सपना पे जो है आप पानी फिर रहे हैं। आप युवा हैं और आपसे उम्मीद था, लेकिन आप भी उसी सरकार के तरह जो पिछले सरकार जो इस तरह से पिछले सरकार में होते आ रही है और आपके भी सरकार में वही काम होते आ रहा है। आपसे कोई फायदा नहीं है। आप लोग जो है अपनी राजनीति की रोटी सेकने में पड़े हुए हैं और आप क्या जानिएगा उस युवा का दर्द जो नौकरी के लिए सड़कों पर लाठी खा रहा है और जो भी एग्जाम देने के लिए भी अगर युवा सक्षम है, रात रात भर दिन दिन भर तैयारी कर रहा है और एग्जाम देने जा रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है, आप कैसे जानिएगा उस युवा का दर्द तेजस्वी यादव जी? आपको तो मुफ्त में सत्ता मिली हुई है, राजनीति आपको विरासत में मिली हुई है। आपके बाबूजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, आपको तो सोने के चम्मच लेके आप पैदा हुए हैं, तब आपको राजनीति मिली है तेजस्वी यादव जी। आप क्या समझिएगा उस युवा का दर्द जिसके बाप आज इंतजार कर रहा है, कल इंतजार कर रहा है कि हमारा बेटा का नौकरी हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। वो अपने पेट काट काट कर अपने बेटे को पढ़ा रहा है। आप नहीं समझिएगा उस युवा का दर्द तेजस्वी यादव जी। आपसे उम्मीद था युवा को, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं जो पिछले सरकार से करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आपसे बहुत उम्मीद है। आप 20 साल से राज कर रहे हैं, यहाँ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके पिछले जितने भी आपके सामने जो एग्जाम हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया बिहार में। अब इससे शर्मनाक बात क्या होगा? उस पर भी आप कोई एक्शन नहीं लिए। जो अधिकारी जो इसमें सम्मिलित थे उसको केवल आप लोग मीडिया में आके कि हाँ उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके ऊपर चार्जशीट दायर किया जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ जो है अभी बीएसएससी का पेपर लीक हो गया। आप कैसे मतलब ये सब मैनेज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है हमको। आपसे हाथ जोड़ के विनती है बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद है युवा को, प्लीज़ बचा लीजिए बिहार को, बचा लीजिए उस युवाओं की ज़िंदगी। मत मजबूर कीजिए उस युवा को सुसाइड करने पर। आप लोग मजबूर कर रहे हैं। युवा 10-10 साल से तैयारी कर रहा है, 5-5 साल से तैयारी कर रहा है। एक उम्मीद बचा हुआ है कि आपसे उम्मीद जगा कि चलिए बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री है, इनसे उम्मीद है कि कहीं हमारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन आपके भी राज्य में वही हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। आप केवल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, रैन बसेरे में जाके कंबल बांट रहे हैं। और उस युवा के ऊपर क्या बीता होगा, कल परसों की ही बात है, जिसने आपको बोला कि सर इस बार पेपर लीक मत होने दीजिएगा। कितना उम्मीद से आपको कहा, लेकिन इस बार भी पेपर लीक हो गया। अब आप उसको क्या जवाब दीजिएगा? आपकी शासन व्यवस्था नाकाम है, आपकी सरकार नाकाम है और आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए रैन बसेरे में जाकर लोगों के दिल जीत रहे हैं। अरे आज रैन बसेरे में जो अस्थायी रैन बसेरे में है रहने के लिए मजबूर कौन किया? आप लोग किए हैं। उसके लिए अस्थायी रैन बसेरा क्यों नहीं बनाया गया? इतने सालों से आपके सरकार है, इतने साल से आपके पापा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी उन लोगों का अपना घर नहीं मिला, आज भी अपने बिहार की स्थिति वही है।
आज भी लोग 200-300 कमाने के लिए ट्रेनों में सौदों की तरह भर भर के बोगियों में भर भर के अलग राज्य में भेजा जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री जी? लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के लिए जिम्मेवार हम हैं, हम लोग हैं, इस सिस्टम के लिए जिम्मेवार हम लोग हैं। हम लोग जात पात में बट के वोट दे रहे हैं, जात पात में बट के वोट दे रहे हैं। लालू यादव जी तो अपने बेटे के लिए अच्छा काम सोच लिए हैं कि हाँ अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिए, कल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन हम लोग अपने बेटे को ट्रेनों में बोगियों में भर भर के जामनगर, गुजरात, मुंबई भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी हम हैं। अच्छे नेता को नहीं चुनते हैं, शिक्षित लोगों को नहीं चुनते हैं, अनपढ़ जाहिल गंवार को चुन चुनकर और हमने देश के यहाँ सत्ता देंगे तो यही होगा हमारे साथ। आज पेपर लीक हो जाएगा, कल को कुछ और हो रहा है, कल को युवा सड़क पर मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मर रहा है तो मर रहा है, फिर चुनाव आएगा और हम इसको 200-400 देंगे और वोट लेके फिर सत्ता में आ जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो बिहार, बचा लीजिए बिहार को, आपसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है, बचा लीजिए बिहार को। बहुत आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, युवा के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है। बचा लीजिए प्लीज़, आपसे निवेदन है प्लीज़। अब एक यही मांग है मेरा कि इस पेपर को जो है रद्द किया जाए, क्योंकि आयोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। जबकि पूरा जो क्वेश्चन सेट है, पूरा जो क्वेश्चन था वो सब यहाँ बाहर मोबाइल पे सबके व्हाट्सएप पे आ गया है। लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि अब इसको एग्ज़ाम को जो है कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन दोबारा से ये जो है पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम युवा आंदोलन करेंगे और सड़क पर उतरेंगे और उसके बाद आप लोग को सबक सिखाएंगे। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब को नारे से। यही बात बोल के हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।